फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल JKSSB एग्जाम्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। JKP कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम जीके का दूसरा सेट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और आखिर पर सब अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को वॉच करने के साथ साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आपको सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलेंगी। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, आपको बताना है कि वो किसका पार्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, नन ऑफ द अबव। तो माउंट एवरेस्ट ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हिमाद्री का। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिमाद्री। अगर हम हिमाद्री की बात करेंगे, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय जो हिमाद्री है, ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज माना जाता है और इसी में माउंट एवरेस्ट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर। आपको बताना है कि मजूली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है, ये किस रिवर में लोकेटेड है। ऑप्शंस देखते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज। तो मजूली आइलैंड ये किस रिवर में पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। आपको यहां से बताना है कि इनमें से रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं। झेलम, चनाब, कोसी, सतलुज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोसी। ये रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर हम झेलम की बात करेंगे, चनाब की बात करेंगे, सतलुज की बात करेंगे, दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। फिर अगर हम कोसी की बात करेंगे, तो कोसी ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। रिवर कोसी की वजह से क्या होता है, बिहार में फ्लड्स आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सारो ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस रिवर को कहा जाता है सारो ऑफ बिहार? दैट इज रिवर कोसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने ये एग्जाम्स में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री मानसून शावर्स इन केरला आर नोन एज। केरला में जो प्री मानसून शावर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है काल बैसाखी, बरदोली छेरा, मैंगो शावर्स, लू। तो प्री मानसून शावर जो केरला में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स। ठीक है। मैंगो शावर्स ये क्या है? ये मैंगो जो होते हैं उनको रिपनिंग करने में ये मदद देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मैंगो शावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप सीजन स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो उस वक्त कौन सा क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया में है वो स्टार्ट होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है राबी, खरीफ, जैद, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं दीज स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है। अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करेंगे, ये मॉनसून जब एंड होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं और जो राबी क्रॉप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। स्लोगन एक है बैक टू वेदास। आपको बताना है कि यह स्लोगन किसने दिया था। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योति फूले, राजा राम मोहन राय। स्लोगन बैक टू वेदास आपको बताना है कि यह किस रिफॉर्मर ने दिया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दयानंद सरस्वती। इसने क्या स्लोगन दिया था? बैक टू वेदास। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, इसने आर्य समाज को भी फाउंड किया था। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, इसने ब्राह्मो समाज जो है उसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द टर्म एनवायरनमेंट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, आपको बताना है कि एनवायरनमेंट जो है ये किस लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुआ है। ऑप्शन है फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, इंग्लिश। तो एनवायरनमेंट ये किस लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुआ है? ये ऑरिजिनेट हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ये एक फ्रेंच वर्ड जिसको हम एनवायरन बोलते हैं उससे निकला है, जिसका मीनिंग क्या है? नेबरहुड और सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, आपको यहां से बताना है कि इनमें से इकोसिस्टम की फंक्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है न्यूट्रेंट साइकिलिंग, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, रेनफॉल। नॉट ए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, नॉट होता है तो हम जल्दी से वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर वो क्वेश्चन हमें गलत होते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यहां से नॉट ए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम बताया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेनफॉल। ये इकोसिस्टम की फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, आपको यहां से बताना है कि इनमें से इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, रामलीला। नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे वो कितने हैं? वो 9 है। ठीक है, आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रामलीला। इट इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, दीज आर ऑल क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाव इज ए डांस फॉर्म प्रेविलेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, आपको यहां से बताना है कि छाव जो है ये किस स्टेट की डांस फॉर्म है। ऑप्शन है मणिपुर, उत्तरांचल, झारखंड, राजस्थान। तो छाव ये किस स्टेट का डांस फॉर्म है? ये डांस फॉर्म है झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Census of India 2011, which of the following union territories has the highest sex ratio? आपको बताना है कि सेंसस जो 2011 की थी उसमें से किस यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो था। ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुडुचेरी। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे, पहले अगर हम सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस हुई थी उसके तहत इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, सबसे पहले क्या आता है? केरला, वहां पे 1084 सेक्स रेशियो था। पुडुचेरी 1038, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992 एंड छत्तीसगढ़ 991। ये टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में कहूंगा जिनका ये सेक्स रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन है व्हीट, ग्राउंडनट, पैडी, मेज। तो इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, व्हीट जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, बल्कि ये कौन सा क्रॉप है? ये रबी क्रॉप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, लोकटक लेक्स पे ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लोकटक लेक ये इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो लोकटक लेक ये किस स्टेट में पाया जाता है? ये पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, अगर हम लोकटक लेक की बात करेंगे, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। वो कौन सा लेक है? दैट इज लोकटक लेक। अगर हम इस लेक की बात करेंगे, ये किन के लिए फेमस है? फूमिड्स के लिए फेमस है। और यहां पर एक नेशनल पार्क पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैबुल लैमजो नेशनल पार्क। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है जो इस लेक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the largest freshwater lake in India? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि वो कौन सा लेक है। ऑप्शन है डल लेक, लोकटक लेक, चिलिका लेक, वुलर लेक। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वुलर लेक। अगर हम वुलर लेक की बात करेंगे, इट इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक
एक्टिविटीज, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, वो भी यहां पर है वुलर लेक पर। तो इसके अलावा ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है बांडीपोरा में, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर का नाम आपको बताना है कि वो क्या है। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा या गंगेज ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अगर हम इस रिवर की बात करेंगे, गोदावरी रिवर की बात करेंगे, ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है त्रिम्बकेश्वर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड? आपको यहां से बताना है कि जॉग फॉल्स जो है ये किस स्टेट में पाई जाती है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटका, झारखंड, सिक्किम। जॉग फॉल्स ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कर्नाटका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट बताना है कि वो कौन था। ऑप्शन है WC बनर्जी, एनी बीसेंट, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूल। INC ये कब फॉर्म हुआ था? कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था। ये 1885 को फॉर्म हुआ था, कहां पर? बॉम्बे में। और इसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था A.O. ह्यूम ने, ठीक है। फिर इसके डिफरेंट सेशंस हुए, डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट प्रेसिडेंट्स थे। तो आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट बताना है कि इसका कौन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वोमेश चंद्रा बनर्जी। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां पर हुआ था? वो हुआ था बंबई में। अगर हम एनी बिसेंट की बात करेंगे, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करेंगे, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। अगर हम जॉर्ज यूले की बात करेंगे, ये क्या था? ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से गांधी जी की कुछ मोमेंट्स दी गई है, तो आपको यहां से इनका क्या बताना है कि सबसे पहले कौन सी मोमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, फिर लास्ट पे कौन सी मोमेंट उसने स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन है यहां से चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, नॉन कॉपरेशन। बी पार्ट है अहमदाबाद, चंपारण, खेदा, नॉन कॉपरेशन। खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद। तो यहां से आपको बताना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सी मोमेंट थी जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, उसके बाद कौन सी, लास्ट पे कौन सी मोमेंट थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, 1917 में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। खेदा सत्याग्रह ये 1918 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री इज कॉल्ड द मैकमोहन लाइन? अगर हम इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती है? दैट इज रेड क्लिफ लाइन। तो मैकमोहन लाइन का आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इंडिया चाइना बाउंड्री का उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ऑप्शन है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। तो किस पार्ट इंडिया चाइना बाउंड्री को कहा जाता है मैकमोहन लाइन? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया चाइना बाउंड्री का उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरीवाज ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिपॉजिट्स? कैरीवाज ऑफ कश्मीर, इनको ये क्या रेफर करता है डिपॉजिट्स में? ऑप्शन है एलुवियल, लक्सट्राइन, वोल्केनिक, ग्लेशियल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लक्सट्राइन। आपके लिए मैं लास्ट पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। आपको बताना है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक आपको बताना है कि वो किस माउंटेन को कहा जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।